ये दोस्तों आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, अगर मान लीजिए पति ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी दोनों ही डिफरेंट होता है, लेकिन कौन सी सैलरी से कितना परसेंटेज, जी हाँ, कितना परसेंटेज पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाएगा। जी हाँ, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उसके बारे में डिटेल बात करने वाला हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई आपको इतना तो देना ही पड़ेगा, इतना परसेंटेज आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और साथ में ही, जी हाँ, साथ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएगी, कौन कौन से लोगों को डिपेंडिंग है उनको माना जाएगा, कौन कौन सी डिडक्शन उसमें से जैसे कटती है, लोन कटती है, क्या इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरी डिटेल में अपन बात करने वाले। इस वजह से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले। कई बार लोग क्या करते हैं कि अपना मेंटेनेंस से बचने के लिए क्या करते हैं, वो लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या इसका एडवांटेज पति को मिलता है या नहीं मिलता है, सब कुछ के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले। इस वजह से वीडियो को अंदर जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है। साइड में व्हाट्सएप नंबर लिखा रहता है, व्हाट्सएप नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक करिए। और डिटेल में किसी भी केस के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जी हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, आपको हाल ही में एक बुक आई है, आपको पता कि अभी पुराना लो आईपीसी सीआरपीसी खत्म हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता 2023 वाली। ये कितनी अच्छी बुक है, जो कि हिंदी मीडियम में भारतीय न्याय संहिता 2023 में है। और इसमें एक अच्छी, सबसे अच्छी बात है दोस्तों, जो कि आपको सेक्शन बाय सेक्शन, जी हाँ, पुराने जितने भी सेक्शन है उन सेक्शनों के बारे में पूरा सिमिलरली बताया गया है। भाई कौन सा सेक्शन कब है, कौन सा सेक्शन है। पुराना सेक्शन जैसे इसमें पुराना जिक्र ये चल रहा था कि 494 बाई गेमिंग क्या होता था, अब नए धारा ये 82 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, 49 ये 8 हो गया, जो कि होता था 84 में जाना जाएगा, 85 का, ये अलग अलग पुराने से सिमिलर इनका बताया गया। इतनी अच्छी बुक है भैया, ज़्यादा नहीं, इसका प्राइस 390 रुपये में। इसका लिंक दे दूंगा, आपको पढ़ना है या नया की बेसिक जो कानून बेसिक सेक्शन धाराओं के बारे में जानना है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, वहाँ से लिंक से जाके आप इसे परचेज कर सकते हो। बहुत जरूरी बुक है, क्योंकि अब जो पुराना सीआरपीसी आईपीसी वो खत्म हो चुका है। 1 जुलाई से आपको पता है बीएनएस लागू हो जाएगा। जी हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट की। देखिए देखिए, अगर बाय चांस पति ने किसी भी टाइप का पर्सनल लोन ले लिया, या कोई सरकारी नौकरी है, या कोई एक लिमिटेड कंपनी में है, या उसका सेकंड कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं है, जैसे खेती बाड़ी, रेंट या किसी भी टाइप का नहीं है, तो उस कंडीशन में भाई आपकी जो नेट सैलरी होती है, मतलब ग्रोस सैलरी, उसका नेट सैलरी, ग्रोस सैलरी से नेट सैलरी से आपका 25% मेंटेनेंस पत्नी को दिया जाएगा। जी हाँ, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अभी हाल ही एक जजमेंट में। जी हाँ, माता फिर बनाम स्टेट ऑफ यूपी अदर में इसका बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे क्लियरली बताया गया था कि भाई जो उसकी पेंशन की जो होती थी, उसका 35,000 के समथिंग कुछ था पेंशन, उसमें से जो बनाया गया था 7,000 का मेंटेनेंस बनाया गया था। तो उसने निर्धारित कर दिया 8,664 रुपये की, भैया मैक्सिमम आपको इतना तो देना ही देना पड़ेगा आपकी पत्नी को। और साथ में उच्च न्यायालय ने एक कुलभूषण बनाम राज्य कुमारी वाला जजमेंट है, उसमें बताया गया था, जिसमें भी 25% का दिया गया था। जी हाँ, कुल मिलाकर देखिए आपका जो बाल बच्चे हैं, ये कुल मिलाकर तो ये होता है कि 50% आपकी पत्नी लेके जाएगी। कई बार मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर बच्चे हैं, सब कुछ है, तो 1/3 ले जाती है पत्नी, इससे ज़्यादा लेके नहीं जाती। 50% वाला ये सिस्टम तो खत्म है, आप ये माइंड से उठा दीजिए। नहीं, मैच्योरली अगर आपका एंट्री मेंटेनेंस वगैरह जो बनता है वो 15 से 20% के बीच में ही बनता है। आपको बेसिकली रखना, जितने भी मैक्सिमम ज़्यादातर हम केसेज देखते हैं 15 से 20% वाले रहते हैं, जो कि एंट्री मेंटेनेंस वगैरह। फाइनल मेंटेनेंस मैक्सिमम लोगों का नहीं बनता। फाइनल मेंटेनेंस क्यों नहीं बनता? क्योंकि मैक्सिमम लोगों का पहले ही सॉर्ट आउट हो जाता है। जी हाँ, तो इस वजह से इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने क्लियरली कर दिया कि भाई आपकी जो भी नेट सैलरी है उसका 25% आपके बाल बच्चों को और बीवी को तो देना ही पड़ेगा आपको। अदर आपकी अदर इनकम नहीं है, तो जैसे आपकी कृषि कोई भूमि की नहीं है, रेंट की नहीं है, कोई अदर बिजनेस आपका नहीं है किसी भी टाइप का, तो आपको 25% आपकी सैलरी को, खास करके ये चीज़ें होती है गवर्नमेंट सर्वेंट, पेंशन वालों के लिए, या लिमिटेड कंपनी में जो काम करते हैं उनके लिए, तो आपको ये तो हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं साथ में कि अगर आपने लोन ले रखा है तो उसका क्या एडवांटेज मिलेगा, डिसएडवांटेज मिलेगा। अगर वाकई आपने जो केस चलते ही आपने लोन ले लिया, ठीक है, कंटिन्यू आपने उस टाइम पे लोन ले लिया, तो वो इसका डिसएडवांटेज ही होगा। आपका एडवांटेज किसी भी प्रकार से नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि फिर कोर्ट है ना एक चीज़ समझ लेती है कि यार आपका जैसे लोन चल रहा 15-20%, आपका 50% तक जा रहा है, आपका पैसा 50% तक आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन कोर्ट ये सोच सकती है कि भाई आपने जो लोन लिया है
तो आप जब लोन भरने में सक्षम हो, आपकी पत्नी का भरण पोषण आप पे जिम्मेदारी है, वो चीज़ आप रख भी नहीं रहे हो, तो फिर आपको उसका डिसएडवांटेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन कोई पुराना आपका लोन चल रहा है, मान लीजिए होम लोन चल रहा है जो कि शादी से पहले चल रहा है, तो जो कि एक आपकी कंटिन्यू जिम्मेदारी है, तो उसको आपका बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलने वाला। दूसरी बात, आपकी कोई भी पिताजी माताजी आप पे डिपेंडिंग है तो उसका भी एडवांटेज मिलेगा आपका। कोई सिस्टर की शादी नहीं हुई, मेरी अनमेरिड है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे हो, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, तो उसका भी एडवांटेज आपको मिलेगा, जो कि डिपेंडिंग आप पे रहते हैं। आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके छोटे भाई भी हो सकते हैं, आपकी सिस्टर की मैरिज की जिम्मेदारी भी हो सकती है। ये सब चीज़ें आपको पूरी तरह से फुलफिल करना पड़ेगा और इसका आपको एडवांटेज मिलेगा हमेशा। तो इस चीज़ का आपको कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं होना है, इस चीज़ से आपको नहीं सोचना है भाई आपको लोन का तो कोई नहीं मिलेगा। होम लोन ले लिया आपने, कार लोन चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है, बिजनेस लोन चल रहा है, इसका एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा, इसका तो डिसएडवांटेज ही मिलेगा उल्टा। क्योंकि कोर्ट ये क्लियरली कह देता है कि भैया आप जब लोन भरने में सक्षम हो, लोन उठाने में सक्षम हो, सब कुछ, तो आप लोग बच्चे बाल बच्चों की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा सकते हो आप लोग? आपकी प्राइमरी पहली प्राथमिकता आपकी बच्चे हैं, आपकी वाइफ है। कोर्ट यही कहता है हमेशा, चाहे वो आपके साथ रहे या ना रहे, ये के लिए बात है, बट प्राथमिकता पत्नी को ही दी जाती है। इस कंडीशन में आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पत्नी के साथ वाली जो भी है उसको आपको उठाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।